वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर। अभी तक आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था युगपत समीकरण। आज हम एक चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, लॉगरिदम। इसे हिंदी में कहा जाता है आपका लघु गणक, राइट। इसको मुझे थोड़ी सी आपको विधि बतानी इम्पॉर्टेंट है, इसे हम क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं पहले एक छोटा सा वीडियो बता रहे चाहती हूँ आपको, राइट। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपको डाउट है तो फिर से देखिए, बट प्लीज़ सी इट वेरी केयरफुली, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक नियम है लॉगरिदम के, राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लॉगरिदम होता क्या है, ठीक है। तो छोटे से एग्जाम्पल से मैंने लॉगरिदम समझाने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल टाइम में भी ये चीज़ देख के आए हैं कि जैसे मैं लिख रही हूँ एक नंबर को 3 की घात 2, ठीक है। 3 की घात बोलते थे ना, द पावर, इंग्लिश में बोलते हैं पावर और हिंदी में बोलते हैं घात। तो पावर 2, द पावर ऑफ 2 इन द 3, 3 की घात 2 है ना। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, तो 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होता है ना। ये स्क्वायर आप लगाते थे। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं लॉग के रूप में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? अब ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है 3 की घात 2 वाला, तो इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, ये जो 3 है ये आधार है, ये 2 जो है वो घात है, और 9 उसका आंसर है। और कैसे आया हम सब जानते हैं, 3 इंटू 3 करने से 9 आया। अगर मैं इसी चीज़ को लॉग के रूप में प्रस्तुत करूं तो क्या होगा? 3 अपनी जगह में रहने वाला है, हम यहाँ लिखेंगे लॉग 3। 3 आधार है तो वो अपनी जगह में रहेगा, बस इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब 9 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, आई होप सो इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो सिर्फ लिखना नहीं है, अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगी ध्यान से देखिए। मैं क्या बोलूँगी इसको कि 3 के आधार पर 9 का लॉग 2 है, ठीक है। तो ये जो पावर होती है ना, यही एक्चुअली लॉग है, ठीक है। लॉग की भाषा में हम लॉग जब तक नहीं पढ़े थे तब तक हम क्या पढ़ते थे कि 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 पढ़ते थे, पावर था। लेकिन जब इसे मैं लॉग की भाषा में लिखूंगी तो ये जो पावर है, या आपका हिंदी में ये जो घात है, यही क्या बन जाएगा? लॉग, राइट। तो आप जब भी किसी नंबर को, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स को लिखना आएगा, जैसे 4 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 है। अब इसको मुझे लॉग की भाषा में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? ध्यान से देखिए, 4 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो इसको लॉग में कैसे लिखूंगी? लॉग 4 अपनी जगह में है, 16 की पोजीशन इधर लिखिए, और ये जो पावर है इधर आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसे रीड कैसे करूंगी? कैसे रीड करूंगी कि 4 के आधार पर 16 का लॉग, लॉग किसका है? 16 का लॉग 4 है, ठीक है। दिस इज द चेंजेबल, ये जो पावर है ये आपकी लॉग बन जाती है, ठीक। तो ऐसे आपको कई सारे नंबर दिए रहेंगे एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करने के लिए कि 5 की पावर 2 है, या एनीथिंग 9 की पावर 9 है, तो इसे लॉग के रूप में प्रस्तुत करें। तो कुछ एक्सरसाइजेस में, जैसे मैंने होमवर्क में एक्सरसाइज में ए में आपको SM शुक्ला में ये होमवर्क दिया भी है, बट अभी हम आगे थोड़ा सा और रूल को देख लें, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अगर नहीं है क्लियर तो फिर से देख लीजिए कि 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 है, तो ये पावर है, दिस इज नोन एज अ घात, ठीक है। लेकिन इसे ही लॉग की भाषा में लिखेंगे तो लॉग 3 अपनी प्लेस में है, और 9 और 2 को हम इंटरचेंज कर देंगे, मतलब जगह चेंज कर देंगे। और जगह चेंज कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे क्या आपकी भाषा में? 3 के आधार पर 9 का लॉग 2 है, या हम बोलेंगे द लॉग ऑफ 2 इज 9। योगेश, अगर तुम इंग्लिश मीडियम बच्चे भी इसे देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखना, ठीक है। अब थोड़े थोड़े 2 नियम मैंने इसमें अभी आपको दिखाने की कोशिश की है, आप ये 2 नियम तक ही रिपीट करें, ठीक है। तो नियम नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लॉग आधार लिखा है 4 और लिखा है 32, ऊपर लिखा है पावर में 32, ठीक है। ये है, हम अभी ये पढ़ रहे थे, ये 4 है और ऊपर पावर में लिखा है 32। अब आपको बोल रहा है इज इक्वल टू लॉग की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अभी तक तो आपने कुछ बनाना सीखा ही नहीं, लॉग देखना ही नहीं सीखा, तो वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। या इसे सरल कीजिए बोलेगा, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे जो सरल करने वाले होंगे, जिसमें लॉग आधार दे दिया और पावर दे दिया 32, तो इन क्वेश्चन को सरल करने के लिए सबसे पहले तो आप हमेशा देखिएगा कि एक अननोन वैल्यू, चाहे वो x लीजिए, y लीजिए, z लीजिए, जो लेना लीजिए,
ठीक है, उस वैल्यू के बराबर पहले उस पूरे के पूरे इक्वेशन को अलग रख लीजिए। तो जैसे मैंने अपने उदाहरण में y इज इक्वल टू log 432 लिख दिया है। ठीक है, दिख रहा है आई होप सो सभी को। मतलब ये पूरे को मैंने y के बराबर लिख दिया है। y लिख लो, z लिख लो, जो लिखना है। और जिसके भी बराबर हम लिखेंगे, देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ था log, आधार क्या था 4 था ना, और यहाँ पे y है। तो थोड़ी देर मतलब जब नेक्स्ट स्टेप में हम काम करेंगे तो ये जो आपका बेस था, बेस, ठीक है, वो y की पावर को अडॉप्ट कर लेगा, मतलब 4y। तो इसको हम ऐसा लिख पाएंगे। कि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ये ट्रिक्स को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जब हमें हल करना है। तो हम पहले तो हमने पूरे के पूरे इक्वेशन को y के इक्वल मान लिया, और y के इक्वल मान लिया तो ये जो बेस था 4 का, उसने y की पावर को ले लिया। तो 4 और ये y, 4y लिख लेंगे इज इक्वल टू 32। मेरे ख्याल से इसके बाद क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। और पावर अगर 4 की पावर y आ गई है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करते हैं, जैसे कि मैथ्स में ब्रेक करते थे 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2y है ना, 2 की घात 2y, 2 दूनी 4, तो 2y लिख दूंगी, 2 की पावर 2y। और 32 को मैं ब्रेक करूंगी तो क्या लिखूंगी, जैसे अगर ऐसे नहीं आता हो वो एलसीएम निकाल लेगा। ठीक है, याद कीजिए हम लोग एलसीएम भी पढ़ा करते थे। 2 16 है, एलसीएम बोलते थे ना, लघुत्तम महत्तम, आप लोग पढ़ते थे। फिर 2 दूनी और 2 एकम 2, तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। तो मैं 32 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 5। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे दोनों के आधार को इक्वल करना था। और जैसे ही आधार दोनों तरफ इक्वल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम उन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, नहीं अगर पता है तो पता कर ली, ध्यान रखिए ना, ऐसा होता है। इसीलिए मैं एक एक एग्जाम्पल समझाती हूँ हमेशा जब भी लॉग पढ़ाती हूँ। स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, कुछ भी नहीं दिया हुआ था, आप y नंबर लेके, और जैसे ही y लेंगे तो इस y की पावर 4 मत कर दीजिएगा प्लीज़। कई लोग इसको क्वेश्चन को बिगाड़ के यहीं आ जाते हैं। इट इज़ नॉट y पावर, इट इज़ 4 की पावर y आएगा। ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5/2। ये है आपका आंसर। ठीक, अगर इसमें भी किसी को समझने में तकलीफ़ हो तो इस वीडियो को भी बार बार देखिए और मुझे बाकायदा आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में भी वही बात लिखी हुई है, log 7 लिखा है और पावर लिखी हुई है 1/49। ठीक है भाई, अब यहाँ तो बड़ा सिंपल था, 32 था, आपने बना लिया। अब थोड़ा सा अपॉन में दे दिया, भिन्न के रूप में दे दिया, 1/49 दे दिया। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि इस पूरे को क्या करिए, एक नंबर ले लीजिए, एक वेरिएबल ले लीजिए, वेरिएबल बोलते हैं उसको, y ले लीजिए। जैसे मैंने y ले लिया तो y इज इक्वल टू log 7 149। फिर क्या किया था मैंने पिछले उदाहरण में, देखिए मैंने क्या किया है, 4 की पावर y ली है, तो यहाँ पे भी क्या करूँगी, 7 की पावर y आ जाएगा, और ये 149 1/49 वैसा ही है। ठीक है, हम सभी जानते हैं 7 इंटू 7 49 होता है, तो मैं इस 49 को ब्रेक कर लूँगी। ये है 7/y इज इक्वल टू 1/7 की पावर 2, 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है ना, 7 ही 49 पढ़ते थे आप लोग। ठीक है, तो 7 की पावर y इज इक्वल टू 7/2 ये हुआ। ठीक है, अभी क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट और अगला नियम आने वाला है जिसको मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया है। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है इस क्वेश्चन, यहाँ पे थे ना हम कि 1 की पावर 7/2, यहाँ तक पहुँचे हम, 1/7/2 है। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है कि यदि भिन्न के रूप में हम किसी नंबर को नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि हम 7 ए भिन्न को हटा दें, अगर मुझे ये 1/7/2 नहीं रखना, ये 1 को हटाना है, तो हम हमेशा क्या रखेंगे, 1 को हटाना है तो जो भिन्न की जो पावर रहती है वो माइनस में आ जाती है। मतलब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 7 की पावर -2। कभी भी अगर जैसे 1/5 की घात आप 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 1/5 की घात 5, ठीक है, तो मतलब 1/25 लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये 1/25 नहीं रखना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जो भी पावर रहेगी 5 की पावर -5 रख दीजिए, तो वो भिन्न जो है वो अपने आप गायब हो जाता है।
ठीक है। तो जैसे ही हमने 7 की अपॉन -2 रखा, पीछे देखिए फिर से, यहाँ पे अपन क्या लिखे थे, 7 अपॉन y लिखे थे, और अभी मैं क्या लिख दूँगी, 7 की पावर -2, क्योंकि मुझे वो भिन्न को हटाना है, और -2 को हटाया तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -2 आपका आंसर है। ठीक है। किसी को भी तकलीफ़ हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये है आपका होमवर्क में मैंने लिखा हुआ है आपको लॉग का, कौन सा चैप्टर है ये, लॉग की एक्सरसाइज, एस.एन. शुक्ला की एक्सरसाइज ए को सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं। ठीक है। ये लॉग का बेसिक है, इसके बाद हम सीखेंगे कि लॉग को कैसे देखा जाता है, लेकिन आप लोग पहले इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।